बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो आपके लिए यकीनन बहुत फायदेमंद साबित होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का टॉपिक है हल्दी के फायदे। हल्दी एक बहुत फायदेमंद चीज है, इसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं। हल्दी एक जड़ है, ये बहुत कदीम जमाने से बरे सगीर में इस्तेमाल हो रही है। पुराने जमाने में जब किसी को चोट लग जाती थी तो इन्फेक्शन से बचने के लिए हल्दी का लेप बनाकर जख्मों पर लगा दिया जाता था ताकि जख्म जल्द ठीक हो जाए। इसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। इसका फंक्शन हमारे जिस्म के ऊपर या अंदर जितने जरासीम होते हैं उनको खत्म करना है। हल्दी अदरक की फैमिली से है, ये हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, जिस्म में सूजन को खत्म करती है। ये एंटी बैक्टीरियल है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये एंटी वायरल है, ये इन्फेक्शन को जल्दी ठीक कर देती है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है। विटामिन सी बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। हल्दी जिगर को साफ करती है, फैटी लीवर में फायदेमंद है। हल्दी हमारी जिल्द के लिए अच्छी है, जिल्द में निखार पैदा करती है, जिल्द पर दाने दाग धब्बे खत्म करती है। शादियों के मौका पर इस्तेमाल होने वाले उपटन का अहम अंसर है। हल्दी जरासीम कुश है। हल्दी का मिजाज गर्म खुश्क है। हल्दी जख्मों को मुंतमिल करती है। टीबी के मर्ज में मुफीद है। हल्दी खून को साफ करती है। हल्दी कैंसर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में मुफीद है। इसके इस्तेमाल से हमारे बाल अच्छे हो जाते हैं। हल्दी कब्ज को ठीक करती है, बवासीर से बचाती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है। हल्दी टेंशन, तनाव, थकावट, स्ट्रेस और काम करने को दिल ना करे तो इस कैफियत को ठीक करती है। मोटापे को दूर करती है, जिस्म की फालतू चर्बी को खत्म करती है। इसके लिए हल्दी और लीमू का इस्तेमाल करें। हल्दी दिल, मैदा, गुर्दों और दिमाग के लिए मुफीद है। हल्दी जिस्म में पाए जाने वाले तमाम जहरीले मादों को जिस्म से निकालती है। हल्दी हमारे जिगर के फेल को दुरुस्त करती है, हाजमे को दुरुस्त करती है, पेट के मसाइल को दूर करती है, शुगर के मर्ज से बचाती, आसाबी निज़ाम को तकवीत देती है, ये खून को पतला करती है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। हल्दी के मुकम्मल फ़वायद हासिल करने के लिए इसे खालस इस्तेमाल करना शर्त है। अच्छे पंसारी से हल्दी लें और ख़ुद पुसवाएं और पाउडर की सूरत में ना लें, क्योंकि इसमें अक्सर मिलावट होती है। एक गिलास गर्म पानी या दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं तो ये आपको हजारों अमराज से बचाएगी। इसको आप नारियल के तेल में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चम्मच नारियल का तेल, इसमें एक या आधा चम्मच हल्दी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में हल्दी का इस्तेमाल सर्दियों में होने वाली बीमारी से बचाती है, जैसे नाक का बंद होना या गले की खराबी वगैरह। हल्दी हमारे जिस्म में कैंसर सेल्स को मारती है, हमें कैंसर से बचाती है। जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो उसको ख़त्म करती है। जिनको रात को नींद ना आती हो तो वो हल्दी का इस्तेमाल करें, उनका मसला हल हो जाएगा। हल्दी माइग्रेन को भी दूर करती है, दांतों के मसाइल में मुफीद है। हल्दी और सरसों के तेल को दांतों पर लगाया जाए तो दांत हिलते हुए हों, दांतों से खून आता हो, जड़ें कमज़ोर हो रही हों, मसूड़े अपनी जगह छोड़ रहे हों, तो इस सूरत में हल्दी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। पेट में कीड़े, आंतों के इन्फेक्शन, खाना हजम ना होता हो तो इसके लिए हल्दी और शहद का एक नुस्खा शेयर करते हैं। हल्दी साबत लेकर पिसवा लें, बाजार वाली हरगज़ इस्तेमाल ना करें। इसे अच्छी तरह छान लें, इसमें हल्दी के हम वज़न शहद लेकर इसे पहले गर्म कर लें, फिर इस हल्दी में मिला दें। यह नुस्खा पेट के कीड़ों को ख़त्म कर देगा। इसकी मिकदार खुराक बड़ों के लिए 1 चम्मच और बच्चों के लिए आधा चम्मच है। 1 चम्मच खाने के बाद ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म दूध पी लें। यह मिक्सचर पेट और अंदरूनी कीड़ों के अलावा जख्मों के कीड़ों को भी ख़त्म कर सकता है। शुगर के मरीज इस नुस्खा को इस्तेमाल ना करें। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले की खराबी के लिए एक और नुस्खा आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अज्जा हैं हल्दी 1 चम्मच, काली मिर्च 3 से 4 अदद, बादाम 5 से 7 अदद, देसी घी 1 चम्मच, दूध 1 गिलास।
इसे देसी घी का तड़का लगाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़ुकाम, नाक का बंद होना, नाक का बहना, बुखार, गले की खराबी और बलगम ख़त्म हो जाती है। अब आपके साथ हल्दी की चाय का नुस्खा शेयर करते हैं। इसके लिए हल्दी 1 चम्मच, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, इसे 1 कप पानी में डालकर उबाल लें और उसे चूल्हे से उतारने के बाद आधे नींबू का रस और 1 चम्मच शहद डालकर गरम गरम इस्तेमाल करें। ये चाय आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाएगी। जल्द के दाग धब्बों के लिए हल्दी और मुल्तानी मिट्टी में अर्के गुलाब डालकर चेहरे पर लगाने से जल्द के दाग धब्बे और कील मुहासे दूर हो जाते हैं और जल्द में निखार पैदा हो जाता है। मिकदार खुराक। इसकी मिकदार खुराक बड़ों के लिए आधा चम्मच और बच्चों के लिए चौथाई चम्मच है। हल्दी मिले दूध को गोल्डन मिल्क कहते हैं। इसका तरीका ये है कि 1 गिलास दूध को गर्म कर लें और इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लें और चम्मच से मिक्स करके रात को सोने से कबल पी लें। हल्दी का इस्तेमाल काली मिर्च के हमरा इसके फ़वाइद को बढ़ा देता है, या आप इसका सर्दियों में कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 कप पानी में आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा अदरक डालकर उबाल लें और छान कर इस्तेमाल करें। इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब बयान की जाती हैं इसके इस्तेमाल में कुछ एहतियातें। अगर किसी का ज़ख़म से खून बह रहा हो तो इसको हल्दी ना दें, क्योंकि ये खून को पतला कर देती है। ख़वातीन इसे ख़ास अय्याम में इस्तेमाल ना करें। गर्मियों में इस्तेमाल कम करें। सर्दियों में रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी से पहले छोड़ दें। ब्लड थिनर अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्दी का इस्तेमाल छोड़ दें। हामला ख़वातीन इस्तेमाल ना करें। जिनके पित्ता में पथरी हो या पित्ता की नाली में पथरी हो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। आयरन की कमी हो तो इस्तेमाल ना करें। दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल ना करें। सीने में जलन की शिकायत वाले भी इसका इस्तेमाल ना करें। जिनके गुर्दों में बार बार पथरियां बनती रहती हों तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। अब बयान किए जाते हैं इसके इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात। अगर इसका ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल किया जाए और लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो इससे एनीमिया पैदा हो सकता है। खून की कमी के मरीज़ इस्तेमाल ना करें। जिस्म में आयरन जज़ब नहीं हो पाता, इस तरह खून की कमी होने लगती है। हामला ख़वातीन इस्तेमाल ना करें, इससे उनको नुकसान हो सकता है। खून को पतला करने वाली अद्वियात ले रहे हैं तो इसके साथ हल्दी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके साथ इस्तेमाल करने से खून ज़्यादा पतला हो सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, पेट ख़राब कर सकती है। हल्दी ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अच्छी है, लेकिन वो इसे रोज़ाना इस्तेमाल ना करें। दिन में 2 दफ़ा से ज़ायद इस्तेमाल ना करें। 3-4 दिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद 1 दिन का वक्फा दें, फिर 1 दिन छोड़कर 1 दिन इस्तेमाल करें। अगर आप इसे मुतवातर और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो इससे नुकसान हो सकता है। अगर आप इसे अपने खानों में बतौर मसाला इस्तेमाल करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा और मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मंदरजा बाला नुकसानात हो सकते हैं। जो लोग शुगर की अद्वियात ले रहे हैं उनकी शुगर अद्वियात के इस्तेमाल से नॉर्मल है तो वो इसके साथ साथ हल्दी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे उनकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो सकती है, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। जिन लोगों को खुराक की नाली में मैदे से तेज़ाब वापस आने की शिकायत हो तो वो भी हल्दी का इस्तेमाल ना करें। इसको सब्ज़ी में बतौर मसाला के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब बयान करते हैं कि इसका सबसे बेहतरीन तरीका इस्तेमाल क्या है। इसका इस्तेमाल आप आयल या दूध के साथ करें तो जल्द हजम होगी, क्योंकि हल्दी फैट सॉल्युबल है, इसलिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल दूध या आयल के साथ है। इसे आप अंडा पकाते वक्त भी ऊपर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच में 200 मिलीग्राम हल्दी होती है, तो पूरे दिन में 1
چمچ سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ اندرونی زخموں کو ٹھیک کرتی ہے، معدے کے کافی امراض کو یہ ٹھیک کرتی ہے، زہریلے مواد کو جسم سے دور کرتی ہے۔ ہلدی کا مناسب مقدار میں استعمال ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، جبکہ ضرورت سے زائد اور لمبے عرصے تک استعمال ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ہلدی سے متعلق معلوماتی پروگرام۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔